रास्ते पे अकेला चले जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ थे। शाम ढल चुकी है। वैसे तो आकाश को यहाँ शाम के 4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, पर ट्रेन लेट होने की वजह से उसे देर हो गई। स्टेशन पे उतर के पोस्ट ऑफिस तक जाने के लिए रास्ता पूछा उसने, और उसे कोई भी सवारी नहीं मिली वहां पे। शायद आज का दिन ही खराब था। अंत में चाय की टपरी वाले से रास्ता पूछने पे उसने बताया कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है, सीधा रास्ता है, उसी पे चले जाए तो पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। पर उसने ये क्यों कहा कि अगर रास्ते में कोई रोता हुआ या हंसता हुआ सुनाई दे तो उधर ध्यान मत देना, चुपचाप सीधे चलते जाना। आकाश को यह सोच के थोड़ा सा अजीब लगा। यही सब ख्याल आकाश के मन में आ रहे थे, पर फिर भी वो एक टॉर्च चला के उसी सुनसान रास्ते पे आगे चलते जा रहा था। धीरे धीरे वो स्टेशन और आबादी से दूर आ चुका था। अब सब तरफ बस पेड़ थे। बीच बीच में अपने घर को लौटते पंछियों की आवाजें आ रही थी। टॉर्च में भी कुछ खराबी आ गई थी शायद, ये भी बीच बीच में बंद हो जा रही थी। जैसे तैसे आकाश पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। जंगल के बीच में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस है। एक छोटी लाइट बाहर जल रही है। अंदर भी वैसा ही एक छोटा सा बल्ब जल रहा है। देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ ज्यादा काम नहीं होता, पर आकाश को इसी जगह की पोस्टिंग मिली है। उसने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये जगह काफी दूर होगी वीराने में। आकाश अंदर गया तो उसने देखा एक पुराना कमरा है, कुछ चिट्ठियां हैं और कुछ रैक्स हैं। एक खिड़की थी जिसके पीछे जंगल था, और शायद वहां एक कुआं भी था। वहां एक टेबल था। टेबल के पीछे लगभग एक 60-65 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। शायद ये वहां का अभी का पोस्ट मास्टर था, जिसके बदले आकाश की पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे। आकाश ने उन्हें देखा और आगे बात बढ़ाई। हेलो सर, आप कामले बाबू है ना? हाँ, मैं ही कामले हूँ। तुम कौन हो? जी, मैं आकाश राय, मेरे यहाँ की पोस्टिंग है। ये रहा मेरा पोस्टिंग लेटर। कामले बाबू ने पोस्टिंग लेटर देखा और फिर से कहा, आओ आओ आकाश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन है यहाँ पे। मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब से तुमको ही संभालना है यहाँ का सारा काम। 1-2 दिन में बड़े पोस्ट ऑफिस से राय सर आएंगे और तुमको सब कुछ समझा देंगे और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पोस्टिंग लेटर में लिखा था कि यहाँ रहने के लिए भी एक रूम है। यहाँ कोई और रूम मिलना तो मुश्किल है। यहाँ पे कौन सा रूम है? हाँ, यहाँ एक कमरा है तुम्हारा, वहाँ एक स्टोव भी है और आज के लिए खाना भी है। बाद में कुछ चाहिए होगा तो पास की मंडी से लेके आ सकते हो। अच्छा, ठीक है। कामले बाबू निकलने वाले थे वहां से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हड़बड़ी में है। निकलने से पहले वो रुके और उन्होंने कहा, अच्छा, जाने से पहले एक बहुत जरूरी बात। यहाँ तुम्हें हर हफ्ते एक चिट्ठी आएगी, एक लाल लिफाफे में, एक बहुत ही अजीब और अलग चिट्ठी। उस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होगा। ये चिट्ठी कौन भेजता है, कहाँ से आती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। ये बात मुझे मेरे से पहले वाले पोस्ट मास्टर ने बताई थी और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें वो लेटर लेके याद से पीछे वाले कुएं में डाल देना है। और हाँ, रात 12 बजे के बाद किसी को भी पोस्ट ऑफिस के अंदर आने की इजाजत मत देना, चाहे वो कोई भी हो। और अगर कुछ एकदम बुरा या अजीब हो तो यहाँ से कुछ दूर पे एक देवी का मंदिर है और उसके ठीक आगे बस्ती है। बिना रुके उधर दौड़ लगा देना और रुकना मत, चाहे कुछ भी हो। मुझे पता है शायद ये तुम सब बात मानोगे नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे रहना चाहते हो सही से, बिना किसी घटना के, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और ऐसा ही करना। शाम ढल चुकी है। मैं यहाँ पे अंधेरा होने के बाद नहीं रुकता हूँ। मैं एक बार गलती से वो लेटर कुएं में डालना भूल गया था और उसके बाद मैंने वो गलती दोबारा कभी नहीं दोहराई। इतना कह के कामले बाबू बड़ी तेजी से वहां से निकल गए। आकाश उन्हें देखते रहा और सोच रहा था कि उस जंगल में उसे अब अकेले ही रहना है। उसके बाद आकाश ने उस पोस्ट ऑफिस का चार्ज संभाल लिया। एक दिन अपने कमरे से वो बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी टेबल पे एक लाल लेटर पड़ा हुआ था। उसने उस लेटर को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, पर उसे पुराने पोस्ट मास्टर की बात याद आई। वो उस लेटर को लेकर कुएं के पास गया और उसने वो लेटर कुएं में फेंक दिया और फिर अपना नॉर्मल काम करने लगा। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक सुबह उसे वही लाल लेटर मिला टेबल पे। उसने वो लेटर देखा और उसने सोचा कि कुछ देर में वो जाके उस लेटर को कुएं में डाल देगा। फिर वो अपने काम में लग गया, पर फिर काम करते करते वो भूल ही गया उस लेटर के बारे में। अचानक से उस लेटर के बारे में याद आया उसे। अरे यार, ये लेटर के बारे में तो मैं भूल ही गया, अभी डालाता हूँ। पर अब इतनी रात को जाना ठीक होगा क्या वहां पे? वैसे कुछ हुआ तो नहीं, मतलब कि पोस्ट मास्टर बिना मतलब पे डरा रहा था। खैर, फिर सुबह डाल दूंगा, एकदम सुबह सुबह। तभी उसे गेट पे वही पुराना पोस्ट मास्टर दिखा। बिना मतलब के नहीं,
वजह है उस लेटर को कुएं में डालने की। आकाश ने देखा कि कामले बाबू वहीं पे आए हुए थे और गेट पे खड़े थे। अरे कामले बाबू, आइए, आप यहाँ, और वो भी इस समय? अरे हाँ, मेरी पेंशन के कुछ पेपर यहीं रह गए हैं, मुझे वो चाहिए। वो लेके मुझे कल मुंबई निकलना है, सुबह सुबह की ट्रेन है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आके खुद ही ले जाऊं। पर तुमने आज लेटर नहीं रखा क्या वहां पे? तुम्हें वो लेटर रख देना चाहिए था। खैर, मैं अपने पेपर ले लूं? हाँ, ले लीजिए ना, इसमें क्या पूछना। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, आ जाइए अंदर। कामले बाबू अंदर आके इधर उधर देखने लगे। उन्होंने फिर आकाश से पूछा, तुमने वो लेटर क्यों नहीं डाला? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को वो लेटर नहीं चाहिए? अरे डाल दूंगा सुबह, वैसे भी वो लेटर फालतू का ही है, हर बार पानी में तो डालना है। ना कोई नाम है ना कोई पता, किसी को नहीं चाहिए वो लेटर। बिना मतलब का अंधविश्वास फैला के रखा है। फालतू नहीं है वो लेटर, मुझे इंतजार रहता है उस लेटर का। हर हफ्ते, सारा हफ्ता इंतजार करती हूँ मैं उस लेटर का। अचानक से कामले बाबू का शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे देखते देखते कामले बाबू एक लड़की में बदल गए, देखने में भयानक। उसका चेहरा खौफनाक था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कीली हो पूरा सर से लेके पांव तक। वो आकाश की ओर बढ़ने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे चबा जाएगी। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक तो उसने लेटर नहीं डाला था, और दूसरी की कामले बाबू ने जाते जाते उससे बोला था कि रात में किसी को भी अंदर आने की इजाज़त ना दे, पर उसने उनकी बात नहीं मानी। आकाश बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसे समझ में नहीं आया था कि अब वो क्या करे। गेट पे वो भयानक चुड़ैल थी। आकाश को लगा कि आज उसका आखिरी ही दिन है। उसने भाग के खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। उसके बाद वो, जैसा कि कामले बाबू ने बताया था, भागने लगा वहां से। सीधे रास्ते पे रात के अंधेरे में वो भागने लगा। एक बार उसने पीछे देखा तो वह चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते उसे सामने एक मंदिर दिखा। वो मंदिर देवी का था। वहां पहुंच के आकाश बहुत थक गया था भाग भाग के। अंत में वो देवी के मंदिर के चौखट पर सर रख के बेहोश हो गया। उसने सब कुछ अब देवी माँ पे छोड़ दिया था। सुबह उसकी आंख खुली, वहां मंदिर का एक पुजारी था। आकाश ने उन्हें सब बात बताई। पुजारी ने उसे प्रसाद दिया और कहा कि देवी माँ ने तुम्हारी जान बचा ली है। आकाश ने उन्हें उस लेटर के बारे में बताया और पूछा, बेटा वो लिफाफा क्यों रखना होता है ये तो अब तुम जान गए, पर वो औरत कौन है और कैसी है, और उसकी ये हालत कैसी हुई, और क्यों आज भी उसे वो चिट्ठी चाहिए, ये तो मुझे भी नहीं पता। पर तुम पहले पोस्ट मास्टर नहीं हो जिसे वो दिखी है। ये सिलसिला कम से कम 60 साल से चले आ रहा है। तुम बस शुक्र मनाओ कि तुम समय पे देवी के मंदिर पहुंच गए, वरना पहले के 3 पोस्ट मास्टर अपनी जान भी नहीं बचा पाए।